ठीक है, स्टार्ट करते टॉपिक को। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट का मतलब है ऐसा फैमिली बिजनेस जो अभी डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है वो डिवाइड नहीं हुए हैं, अनडिवाइडेड फैमिली है और वो लोग मिलकर एक फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली एक ही बात है। द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली is called as joint Hindu family business. The features of joint Hindu family business are as follows. क्या क्या फीचर्स है? पहला, फॉर्मेशन। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। अगर तुम उस घर में बर्थ लिए हो, दैट मीन्स यू आर अ मेंबर। So the membership is by birth. If you have taken birth in that family, that means you are the member of that family, right? It is governed by an act called as Hindu Succession Act 1950. Clear? ये हो गया फॉर्मेशन। तो इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं चाहिए, जैसे पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे इफ यू आर member of that family, if you have taken birth in that family, that means you are the member of the family. Clear? Next, liability. Liability. The liability of karta is unlimited. Karta means the senior most member of the family is called as karta. So the liability of karta is unlimited and the liability of all other members is limited up to their share in the business. तो जो कर्ता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कर्ता को छोड़कर बाकी जितने मेंबर्स हैं इनको कोपासिनर्स बोलते हैं। तो ये जो कोपासिनर्स हैं, अदर मेंबर्स आल्सो कॉल्ड एज कोपासिनर्स, इनका लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगा। द कर्ता's liability is unlimited, so his personal asset can also be used for paying back the debts of the बिजनेस। ये तो ऑब्वियस सा मतलब है। अनलिमिटेड का मतलब ही यही होता है कि अगर बहुत ज्यादा लॉस हुआ बिजनेस में तो कर्ता का पर्सनल एसेट को बेच के बिजनेस का डेट क्लियर किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट, कंट्रोल। सारा डिसीजंस कंट्रोल किसका है? कर्ता का। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड by the senior most member of the family who is called as a कर्ता। तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होगा वो कर्ता होगा और कर्ता सब कुछ मैनेज और कंट्रोल करेगा। ही ओनली टेक्स द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। सारा फैमिली का जो भी डिसीजन होगा, सब कुछ जो सीनियर मोस्ट होगा वो लेगा, मतलब कर्ता सारा डिसीजंस लेगा। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजंस, बाकियों का अधिकार नहीं है डिसीजन लेने का, सारा अधिकार किसका है? कर्ता का होगा। हाँ, अदर मेंबर से कंसल्ट किया जा सकता है बट अल्टीमेट डिसीजन जो होगा दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता, राइट? नेक्स्ट, माइनर मेंबर। क्या माइनर मेंबर बन सकता है? यस, क्योंकि मेंबरशिप तो बाय बर्थ है और कोई भी पर्सन अगर बर्थ लिया है उस फैमिली में, दैट मीन्स वो मेंबर है उस फैमिली का, वो चाहे 18 साल से कम हो या 18 साल से ज्यादा हो। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, so there is no restriction for a minor. माइनर के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अ माइनर कैन आल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है इसके बारे में हमारे सिलेबस में, बस उसका मीनिंग दिया है और उसका फीचर्स दिया हुआ है, राइट? हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस में चलेंगे जो हमारा चौथा फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा, कॉल्ड एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है जहां पे कुछ लोग मिलकर
कुछ कॉमन इंटेंशन के लिए साथ जुड़ते हैं। उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, उनका इंटेंशन है सर्विस देना अपने मेंबर्स को। तो ऐसा एसोसिएशन को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, उनका इंटेंशन अपने मेंबर्स का हेल्प करना है। ठीक है। इन दिस फॉर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, बट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव इज म्यूचुअल हेल्प। तो एक दूसरे का हेल्प करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट. It works with the principle of each for all and all for each. Each for all मतलब हर आदमी सबके लिए है और सबको ही सबके लिए खड़े हैं। मतलब each one will help each one, मतलब सब सबको हेल्प करेंगे, राइट। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बनाया गया एसोसिएशन है। who join together for mutual help. A minimum of 10 persons are required to form a cooperative society. तो मिनिमम 10 लोग चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। क्लियर है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का इंटेंशन पैसा कमाना नहीं होता, एक दूसरे का हेल्प करना होता है। ठीक है। देखना सबसे पहला वॉलेंट्री एसोसिएशन। फीचर्स पढ़ेंगे और फीचर्स बहुत सारा कॉमन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, तो ध्यान देना, फीचर्स ठीक से पढ़ना। पहला वॉलेंट्री एसोसिएशन। A cooperative society is a voluntary association. अपने इच्छा से किया गया एसोसिएशन है। Any person can join the cooperative society who has a common interest. जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति का वही इच्छा है, वही इंटरेस्ट है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। A members can leave the society whenever he desires so. There is no restriction on entry and exit. जब एक पर्सन चाहे तो बिजनेस में जुड़ सकता है और जब वो चाहे तो सोसाइटी को छोड़ के जा भी सकता है, राइट। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। इट इज कंपल्सरी फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। 1912 में एक्ट बना था और उसमें रजिस्टर करना मैंडेटरी है। ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मिला है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिला है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स अलग है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, राइट। which means the cooperative society is considered separate from its members. लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर्स हैं जितना पैसा उसमें लगाए हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जो भी वो कंट्रीब्यूट किए हैं, उनका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना तक लिमिटेड है, उससे ज्यादा पैसा वो देने के लिए लायबल नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। तो लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। तो जितना कैपिटल वो लगाए हैं उनका लाइबिलिटी मैक्सिमम उतना ही होगा, उससे ज्यादा पैसा देने के लिए और वो लायबल नहीं है। कंट्रोल। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। एक मैनेजिंग कमिटी बनाया जाता है और सारा डिसीजन जो है मैनेजिंग कमिटी लेता है। द कमिटी इज इलेक्टेड बाय वोटिंग बाय मेंबर्स। तो मेंबर्स लोग वोट करते हैं और सारे मेंबर्स वोट देकर क्या बनाते हैं? मैनेजिंग कमिटी बनाते हैं और मैनेजिंग कमिटी फिर जो है सारे डिसीजंस लेता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल हेल्प, दैट इज गिविंग सर्विस टू ईच अदर। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है,
प्रॉफिट सेकेंडरी चीज है, मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस देना। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव एंड नॉट द मेन मोटिव ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेन मोटिव सर्विस देना है। सेकेंडरी मोटिव हो सकता है पैसा कमाना, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स, हर एक मेंबर के पास इक्वल वोट है, कोई कितना भी पैसा लगाया हो फर्क नहीं पड़ता, सबके पास इक्वल वोट होगा। वन पर्सन विल हैव वन वोट ओनली। The cooperative society works with a democratic principle of one man, one vote. All the members get only one voting rights irrespective of the capital contributed by them. कोई कितना भी पैसा क्यों ना लगाए, सबके पास voting rights equal होगा, ठीक है। A person has 1000 shares and a person has 10 shares. Both will get one voting rights only. तो कोई 1000 शेयर रखा हो, कोई 10 शेयर रखा हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स रहेगा। तो कोऑपरेटिव में वन पर्सन विल हैव ओनली वन वोट। क्लियर? तो दिस वाज द फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब फीचर से बहुत सारा टॉपिक मैच करेगा तुम्हारा मैरिट्स और डिमेरिट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहला इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, ये हम अभी अभी पढ़े ना, इक्वल वोटिंग राइट्स, तो ये एक एडवांटेज है। तो एडवांटेज में लिखा हुआ है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, तो ये तो सेम है फीचर से, फीचर्स नंबर 6 से ये सेम है, समझ में आ गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़े, लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर नंबर 3 था लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होना एक एडवांटेज है और ये सेम है हमारे फीचर नंबर 3 के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो अलग से फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो फीचर्स में लिखा हुआ है वही सेम अगर हम यहाँ पे मेरिट्स में भी लिख देंगे तो भी आराम से हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है ये? तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूं, चाहो तो तुम देख सकते हो, रीडिंग करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन सेम है, जो उधर लिखा था इधर भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस भी पढ़े हम लोग, फिर भी एक रीड कर लेते हैं, एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट नहीं था क्योंकि द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अभी हम पढ़े थे कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और मेंबर्स अलग हैं। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। किसी भी मेंबर को कुछ भी हो जाए, इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। The cooperative organization has a stable and continuous life and exists for a long period of time. तो परपेचुअल है इसका एग्जिस्टेंस, कोई भी मेंबर को कुछ भी हो जाए इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? नेक्स्ट, वॉलेंट्री एसोसिएशन, अपने इच्छा से बनाया गया एसोसिएशन है। वॉलेंट्री एसोसिएशन अभी अभी हम पढ़े थे, फीचर नंबर 1 था हमारा वॉलेंट्री एसोसिएशन, राइट। चलेंगे, फीचर नंबर 1 था वॉलेंट्री एसोसिएशन, देखना। तो दिस इज सेम एज फीचर नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग मतलब बहुत सस्ता होता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाना, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब चीपर। The operation of cooperative society is quite economical as most of the activities are performed by the members themselves, क्योंकि ज्यादातर काम मेंबर खुद ही करते हैं। And while purchasing goods and raw material, middlemen are eliminated so they can get raw materials and goods at lower cost. तो गुड्स खरीदते समय मिडिलमैन को एलिमिनेट करके हम गुड्स खरीदते हैं जिससे कम से कम प्राइस पे गुड्स मिलता है, राइट। नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, सब्सिडीज देता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन्स के ऊपर, ठीक है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस बेनिफिट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कैन गेट रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा एट सब्सिडाइज रेट। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है इनको और लोन्स देता है एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
क्लियर है ये? नेक्स्ट, इजी टू फॉर्म। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है और इसको बहुत आसान है बनाना और बंद करना। ओनली 10 एडल्ट मेंबर्स are required having common interest to form it. The registration process for cooperative organization is very simple and does not involve any legal formality. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज सबसे पहला आता है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सबके पास इक्वल वोट है तो कोई भी ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता, प्लस प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे तो मेंबर ज्यादा पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय पीपल हु हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। पहली बात तो वो लोग होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड देयर इज नो कंपल्सन टू कंट्रीब्यूट कैपिटल। कैपिटल लगाना भी जरूरी नहीं है, इसलिए कोई भी कैपिटल ज्यादा नहीं लगाता, प्लस हर व्यक्ति का एक वोट है, तो जो ज्यादा पैसा लगाया उसको भी एक वोट मिल रहा है, जो कम पैसा लगाया उसका भी 1 वोट है, तो कोई ज्यादा पैसा क्यों लगाएगा फिर? तो 1 पर्सन 1 वोट डिस्करेज करता है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से, राइट? नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ज्यादातर चीज मेंबर्स खुद मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। जनरली ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द members only. These members are not professional experts. ये लोग एक्सपर्ट नहीं है और इनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, तो एक्सपर्ट लोग ला भी नहीं पाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सपर्ट्स को रख भी नहीं पाएगा क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं सैलरीज देने के लिए। The cooperative society cannot afford to pay high salary to professional and qualified people. Clear है? Next, lack of secrecy. Open discussion होता है members के बीच में और कोई भी चीज को सीक्रेट रखना डिफिकल्ट है। In cooperative organization, there are open discussions in the meetings by members, so it is difficult to maintain secrecy about the operation. तो कोई भी चीज को सीक्रेट रखना, छुपाना डिफिकल्ट है क्योंकि there is open discussion among everyone, right? Last, excessive government control. क्योंकि गवर्नमेंट हमको कंसेशन देता है, बेनिफिट्स देता है, तो कई बार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल भी करता है कोऑपरेटिव को। A cooperative organization get various concessions and benefits from the government. In return, there is excessive regulation and control by the government. तो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है, कंसेशन दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, इसके वजह से गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है इनके लिए, राइट? नेक्स्ट, ऑल दिस रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन जल्दी से लेना पॉसिबल नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम इनएफिशिएंट, राइट? लास्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द मेंबर्स। कई बार देखा जाता है कि मेंबर्स के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन है और कोई मेंबर अगर रिजिड एटीट्यूड रखता है, तो दूसरों का सुनना अगर नहीं चाहता है, तो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ disputes and conflicts. ठीक है? The members are from different sections of the society. अलग अलग जगह से आए हैं members. They may have difference of opinion. अलग अलग opinion होगा सबका. If any member follows rigid attitude, किसी का अगर नहीं सुनेगा एक member, it can lead to conflicts and disputes. कई लोग होते हैं दूसरों का सुनना ही नहीं चाहते, जो वो बोल रहे हैं वही उनको सही लगता है, ऐसे में there is a high chance of dispute. Generally, the selfish motive of members starts dominating and they forget the service motive. कई बार ये देखा गया है कि मेंबर सेल्फिश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं भूल जाते हैं सर्विस मोटिव को, तो सर्विस मोटिव भूल जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिकमिंग सेल्फिश। क्लियर है? तो दिस इज ऑल डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हम पढ़े क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। अभी कोऑपरेटिव खत्म नहीं हुआ है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बचा है जो कि हम आने वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे।
अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोऑपरेटिव कंप्लीट करेंगे और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को शुरू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।